मेरी आवाज़ सुनो। मैं काबल सिंह, डिस्ट्रिक्ट फाजिलका, तहसील हबोर, गांव रुकनपुरा अबोहर। मैं कई भाई किसान बहन भाई मेरे को पूछते हैं जिनको पता नहीं है, वो कहते हैं भी भैया भी ये क्या है, इसका मतलब क्या है। मैं उनको कहता हूँ ये हम आज़ाद होकर भी आज़ाद नहीं हैं। अगर आज़ाद होते तो ये जो आप सड़कों के ऊपर दृश्य देख रहे हो, हमारे बहनें भाई बुजुर्ग बच्चे नौजवान छोटे बड़े, आज हम सब सड़कों के ऊपर पूरी तरह रुल रहे हैं। इसलिए हम आज़ाद होकर भी आज़ाद नहीं हैं, पूरी तरह गुलामी की जंजीरों में जकड़े पड़े हैं। मैं नहीं, जैसे मैं महसूस करता हूँ इसी तरह पूरे भारत के सभी किसान अपने आप को महसूस करते हैं, जकड़ा जकड़ा महसूस करते हैं। जैसे एक कैदी को बांध कर रखा जाता है, इसी तरह इस मौजूदा सरकार सेंट्रल सरकार ने हमें बांध कर रखा हुआ है। इसलिए मैं मोदी सरकार को बेनती करता हूँ, अभी भी जो 3 काले कानून किसानों के ऊपर थोपे गए हैं उनको जल्दी से जल्दी वापस लें, ताकि किसान सभी किसान मेरे भारतवर्ष के आपो अपने घरे अपने बच्चों के पास जाएं। अब मोदी 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 नहीं चलेगा, अब देश चलेगा, किसान चलेगा, जवान चलेगा। अब शैतान हैवान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वो चाहे वो हमें जेल की सलाखों के पीछे ढक दें, चाहे वो मुझे फांसी की सजा तक ले जाएं, लेकिन वो हमारी बगावत की आवाज़ को बंद करना चाहे तो वो उनके बस की बात नहीं है। मैं सभी मेरे देश वर्ष के किसान बहन भाई छोटा वर्ग जो भी अभी अपने घर पे बैठे हैं, दिल्ली किसान आंदोलन में पहुंचे नहीं हैं, मैं हाथ जोड़कर बेनती करता हूं, भाई किसी भी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, कोई भी बॉर्डर है वहां पर पहुंचे, ताकि जो सरकार ने 3 काले कानून किसानों के ऊपर थोपे हैं उनको वापस करवाएं। उतनी देर तक हम कहीं नहीं जाने वाले जितनी देर तक ये सेंट्रल गवर्नमेंट मौजूदा सरकार मोदी सरकार जो 3 काले कानून पूरी तरह खारिज नहीं कर देती, उतनी देर तक हम कहीं नहीं जाने वाले। मैं अपने आप को ये प्रण लिया था भी ये जंजीरें उतनी देर तक नहीं टूटेंगी जितनी देर तक ये 3 कानून वापस नहीं लेते। सेंट्रल सरकार मौजूदा सरकार जितनी देर तक वापस नहीं लेती, ये उतनी देर तक जंजीरें नहीं टूटेगी। और मोदी जी को मैं एक और हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, मोदी जी आपने कारपोरेट घरानों को जैसे अडानी और अंबानी को आपने इस जिंदरे की चाबी है ना, जो वो अडानी और अंबानी के पास है, मोदी चाहे वो चाबी लेके ये जिंदरा खोल सकता है, तो हम हंसते हंसते अपने घर वापस जा सकते हैं। लेकिन आपको पता चल गया अभी जिंदरे की चाबी कौन सी है, ये तो आपको पता ही भी चाबी कौन सी है। इसीलिए फिर भी ये सरकार नहीं मानेगी तो हम ये चाबी ज़बरदस्त खोसनी पड़ी तो वो भी खोएंगे, क्योंकि जो हक हम लेने आए हैं हम अपने हक लेकर जाएंगे। हम उतनी देर तक कहीं नहीं जाने वाले। मोदी जी ना तो हमें संशोधन चाहिए,
ना कोई हमें कुछ सुधार चाहिए, हमें ऐसा वैसा कुछ नहीं चाहिए। हमें तो पूरी तरह ये 3 काले कानून रद्द चाहिए, पूरी तरह वापस करो, हमें ये कानून नहीं चाहिए। मैं बार बार प्रार्थना करता हूँ मोदी जी, पहले तो किसान थे, समझते थे हम जंजीरों में जकड़े पड़े हैं, हुण पूरे 98% मेरे भारतवर्ष के पूरे 98% ये मेरा देश इसी तरह जंजीरों में जकड़ा पड़ा है। 98% इसी तरह जंजीरों में जकड़ा पड़ा है। जो 2% कारपोरेट घराने हैं, जैसे अडानी अंबानी हैं, जैसे मर्जी चाहे चक मार दिया और चलो जी, जो हिस्सा अच्छा लगे और खा लिया, जो हिस्सा अच्छा लगे वो खा लिया। ये नहीं होने देंगे हम बिल्कुल नहीं ये होने देंगे। और जो 3 काले कानून हैं वो वापस करवा कर ही हम जाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। ये हमारे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि तिरंगा का अपमान कर दिया। इनको नहीं पता कि तिरंगे की कीमत कौन जानता है। तिरंगे की कीमत ये लोग जानते हैं, ये जो बॉर्डर पे बैठे हैं, चाइना के बॉर्डर पे बैठे हैं, पाकिस्तान के बॉर्डर पे बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, उनको पता है तिरंगा कैसे, तिरंगे की क्या कीमत है। जैसे ढाका फतेह किया सुबेग सिंह ने, हम वहाँ उस लड़ाई में शामिल थे। वहाँ जब हम जाते हैं तिरंगे की कसम खा के, जहाँ इसमें इसको वहाँ पर सफलता से गढ़ के आएंगे, इसको सफल करके आएंगे, जहाँ इसमें वापस लिफ्ट कराएंगे। और इससे अलावा हमारी जो कसम होती है ना, और हमारे गुरुओं की या तिरंगे की होती है। आज ये तिरंगे की कीमत कौन जानने वाले हैं? ये हमारे भाइयों ने एक केसरी झंडा बच्चों ने चढ़ा दिया, कोई बड़ी बात नहीं। चाइना के बॉर्डर पर केसरी झंडे इनके गृह मंत्री ने चढ़वाए हुए हैं हमारे से, आप देख सकते हैं जाकर वीडियो बनाकर। आज इसको जहां दोबारा बाणी की याद आ गई, वो चाइना का बॉर्डर इसको नहीं दिख रहा। ये जहां हमारे साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है जो हमने कभी बॉर्डरों पर ही ऐसा देखा था दुश्मन के साथ, जो आज हम देख रहे हैं। आम पब्लिक जो है, प्रजातंत्र डेमोक्रेसी का कैसे जहां इसके धजी उड़ाई रही हैं, इनको डेमोक्रेसी के माने भूल गए। ये डेमोक्रेसी को डंडाक्रेसी राज करना चाहते हैं, पर ऐसा नहीं चलेगा। मोदी जी को समझ लेना चाहिए, कारपोरेट घराने को समझ लेना चाहिए। वो हमारा इतिहास नहीं जानते, ना जवान का जानते हैं, ना किसान का जानते हैं। भूखमरी से निकालने वाला लाल बहादुर शास्त्री के टाइम ये किसान है जिसने अनाज भंडार करके इनके सामने मुंह ने डाला, और ठूठा फड़ के अमेरिका से जो अनाज ले रहे थे वो ठूठा इस किसान ने छिड़ाया, जो आज यहाँ सड़कों पर रहा है। और हम मोदी को समझ लेना चाहिए, ये वही किसान है जो अमेरिका से ठूठा छिड़ाकर अनाज भंडार भरे, और अनाज भर गए। तो अब बॉर्डर वाले जो हमारे फौजी भाई हैं, मैं तो अभी बहुत पुराना हो गया, अभी कभी उनकी दास्तां पूछें उन पर क्या क्या बीत रही है। उनको उनकी पेंशनों का जो सिस्टम है आगे, उसको बंद करने वाले हैं, वो कर देंगे। 2000 से बाद जो लड़के हमारे फौज में गए हैं, ये उनकी बाल्डिंग है। पर ये हमारी जो एकता है, इसके लिए रुके हैं, अभी बहुत कुछ करने वाले हैं। जो हमारा लड़ाई के सामान बनना है, मिशन बनना है, वो अडवाणियों को कारखाने में बनना है। मत भूल जाना कि ये हमारी ज़मीनें हड़प कर रहा है, तुम्हारा सब कुछ बॉर्डर से लेकर सब को अपने अंडर में लेना चाहता है। इसलिए मोदी समझे इस बात को, एक कभी नहीं होगा, ना होने देंगे। ये जवान से, ये किसान से जवान हुए हैं। पहले किसान थे बेटे, हम किसान के उसी का अनाज खाकर अपने माँ बाप के घर से फिर ही जवान बने हैं। बट जहाँ गए हैं कभी जीत के बगैर मुड़ा नहीं। भावे गोवा ईसरू करनैल सिंह खन्ना के पास है, मेरे पास गाँव है, उसकी घरवाली हमारी एज की है, कुंवारी बैठी है, कुंवारी। आपको हैरानी होनी चाहिए कि वो डोला लेके ब्याह शादी करने के लिए गया था। जब वो नंदकाज पर बैठा, उसी टाइम मिलिट्री की वहाँ से फौज से उसको ट्रंकाल चली गई। उस टाइम तार होती थी,
वो अपने घरवाली का डोला घर के अंदर छोड़ के ना उसने उसकी शक्ल देखी ना उसने उसकी शक्ल देखी। उसी टाइम गोवा को वहाँ आज़ाद कराने के लिए चला गया। झंडा गड़ने के बाद उसकी छाती में गोली पुर्तगालियों ने लगा दी तो वहीं शहीद हो गया। उसके घरवाली शुरू में ऐसे ही भक्तनी बैठी है, ऐसे ही ऐसी ऐसी बीबियाँ हमारे पास बैठी हैं। जे की जानता है एक जे अपने ये कंगना जी बोलती है, ये हमारे बारे में क्या जानती है, ये हिस्ट्री क्या जानती है हमारे सरदारों की, ये किसानों की हिस्ट्री क्या जानती है कल की। ये ऐसे ऐसे को आगे कर करके हमारा शोषण करा रहे हैं किसानों से। कभी फिल्मों वाले आगे कर दिए, कभी कोई ऐसे कर दिए, ऐसे नहीं बात चलेगी। इनको हमारी हिस्ट्री के जागरूक होना चाहिए। कंगना बेटा को हमारी हिस्ट्री देख लेनी चाहिए। अगर कंगना फिल्मों में काम करती है, मैं उसकी उदाहरण उसी को दे देता हूँ। अगर उसने बास्ट की लड़ाई का सीन देखना है तो मनोज कुमार की फिल्म देख ले हकीकत, जो चाइना की पूरी लड़ाई दिखाएगी कि हमारे जानवरों ने वहाँ जाकर कैसे लड़ाई लड़ी। उसके बाद ये उसने पाकिस्तान की लड़ाई का देखना सीन तो क्रांति देख ले मनोज कुमार की। उसके बाद 10 लाख फिल्म देख ले मनोज कुमार की। इधर ब्लैक हो रही 2 नंबर में, उधर हम मर रहे हैं बॉर्डर पर। जो ऐसी जो बातें हैं, इसके लिए ये हमें बहुत एक जो हम देख रहे हैं हमारे लिए बहुत एक शर्म की बात है। डेमोक्रेसी के अंदर जिसको हम वोट डाल के गद्दी पर बैठाते हैं वो ऐसा जुल्म करे दोबारा। दिल्ली इसके बाप की नहीं। दिल्ली में किसी झंडे चलाए थे, किसी टाइम चले थे, तभी जिंदी मुगलों से छुड़ा कर दी है। आज ये हमें दिल्ली से जाने के लिए दोबारा बनाते हैं। इसीलिए हम मोदी को चैलेंज करते हैं, फौजियों की तरफ से भी किसानों की तरफ से भी, कि वो अभी भी बाज आ जाए अच्छा रहेगा। नहीं तो काम बहुत महंगा पड़ जाएगा। वो हिस्ट्री नहीं जानता। ये हमने इसको RTI ला के इसकी क्वालिफिकेशन पूछी, बड़ी अहम बात है। ये नहीं बताता कि मैं कितना पढ़ा है हूँ। हमारे पास रिकॉर्ड पड़ा है समराला में। ये नहीं बताता कि मैं कितना पढ़ा हूँ, कौन से कॉलेज में पढ़े हैं। ये अनपढ़ लोग, चाहे वो तोमर है खेती मंत्री है, चाहे वो पीयूष गोयल है, चाहे वो शिक्षा मंत्री है, वो सब जाली डिग्री वाले तुम्हारे पर डंडा फेर रहे हैं। डिग्रियाँ पढ़े बड़े हमारी लड़कियाँ हैं, जो जहाँ ग्रेजुएशन लड़कियाँ आ रही हैं, जहाँ वकील साहब आ रहे हैं, ये सवाल पूछते हैं। ये चोन कमीशन उनकी कोई बात नहीं मानता। ये भानु प्रताप सिंह वकील के हिंट हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ जहाँ स्टेज से। ये इसे इतना जुर्म डेमोक्रेसी में बिल्कुल नहीं चलेगा। इसलिए हम अपने मीडिया वालों को बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि इसने तो अपना वो सबको कट कर रखा है। आप लोग हमारी आवाज़ आगे तक पहुँचा सकते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद।